आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो कई बार आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के साथ, भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है, अवश्य है कि वो सताया जाएगा। जो कोई यीशु मसीह पे अपने जीवन को समर्पण करता है, बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन में दुख और मुसीबतें ज़रूर आती हैं। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी बहुत प्रकार से दिक्कतें, परेशानियां आ रही होंगी, या इससे पहले आई होंगी, या हो सकता आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारे दुख मुसीबतें आएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल का एक ऐसा वचन बताने वाला हूं जो आपके हर एक परेशानी के समय आपको उस परेशानी में से निकाल सकता है। अगर आप इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसमें से प्रभु आपको निकालेंगे। उस सारी विपत्ति में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप बाइबल को, उस वचन को बहुत ही अच्छे से समझें, अपने जीवन में लागू करें, अपने हृदय में रखें, और जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, याद रखें कि वो वचन आपसे क्या कहता है। आज उसी वचन के ऊपर मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि इस वचन को आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन आज जिन बातों को मैं आपको बताऊंगा, उन बातों को अगर आप सच में समझ पाए तो आपके जीवन के हर प्रॉब्लम को प्रभु भलाई में बदल देगा। आपके जीवन के हर दुख को, हर मुसीबत को वो आपके लिए अच्छाई में बदल देगा। आपके जीवन में आने वाली हर एक प्रॉब्लम जो शैतान के द्वारा आती है, उन सारे चीज़ों को परमेश्वर आपके लिए आशीष में बदल देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज के इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक से आप सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके आत्मिक उन्नति के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय, सबसे पहली बात, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब आप शैतान के चंगुल से छूट जाते हैं। क्योंकि जब आप यीशु पे विश्वास नहीं करते थे तब आप शैतान के चंगुल में थे। वो जैसे मर्जी आए आपको चलाता था, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लेके आता था, आपके जीवन में अच्छी बातें दिखाकर आपको बुराई की ओर लेकर जाता था। लेकिन जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तब शैतान के हाथ से आप निकल जाते हैं और यीशु मसीह आपको स्वर्ग की ओर बढ़ाते हैं, स्वर्ग जाने के लिए तैयार करते हैं। और उस समय शैतान को यह बहुत बुरा लगता है कि एक व्यक्ति उद्धार पा चुका है, एक व्यक्ति का उसके हाथ से निकल जाना उसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो क्या करता है? मसीह लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स लेके आता है, ताकि वो व्यक्ति जब प्रॉब्लम्स में पड़ेगा, मुसीबत में पड़ेगा, तो वो ये कहेगा कि यीशु मसीह के पास आकर कुछ नहीं मिला, यहाँ आने से तो मुसीबत बढ़ गई है, इसलिए चलो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। यही वजह है कि मसीह लोगों के जीवन में यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह के संग चलने वाला जो जीवन है वो बहुत कठिनाइयों वाला जीवन है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में हर कठिनाइयाँ हमेशा रहेंगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, लेकिन वो दुख से तुम्हें कोई हानि नहीं होने वाला। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, बाइबल के इन वचनों को अगर आप समझ जाते हैं, तो फिर आपके जीवन में आज चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कोई भी दुख अभी आपके जीवन में हो, उससे आप निकल जाएंगे। और इस समय अगर इस वीडियो को सुनते समय आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो आज विश्वास करिएगा, परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम में से जरूर निकालेंगे। तो सबसे पहले उस वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं, और वो वचन है रोमियो 8 का 28। जी हाँ, रोमियो 8 का 28। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहां प्रभु क्या कहता है? सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी प्रकार से, हो सकता है फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में हो, बीमारी आपके जीवन में हो, दुख मुसीबत आपके जीवन में हो, कलेश आपके जीवन में हो, सताव आपके जीवन में हो, कुछ भी हो, प्रभु कहता है कि सब कुछ मिलाकर तेरे जीवन में मैं भलाई को उत्पन्न करूंगा। वो सारी प्रॉब्लम्स जो आज तू फेस कर रहा है, आज तेरे जीवन में है, उसको मैं निकाल कर तेरे लिए भलाई बना दूंगा। आज तुझे सताव हो रहा है, मैं तुझे एक ऐसा दिन में लेकर जाऊंगा, ऐसे समय में तुझे ले जाऊंगा जहां तेरी महिमा, स्वर्ग में तू जाएगा, वहां महिमा तुझे मिलेगी।
मिलेगी, वहां पर परमेश्वर की महिमा में तू रहेगा। इस प्रकार से प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे जीवन को बदल डालूंगा। तेरे प्रॉब्लम्स इस संसार में भी हो सकते हैं, तेरे प्रॉब्लम्स हो, उसमें से भी मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तेरे प्रॉब्लम्स को मैं बदल दूंगा। लेकिन यहां परमेश्वर एक ही चीज का वायदा करता है कि अगर कोई व्यक्ति मुझ में बना हुआ है, यानी परमेश्वर कहता अर्थात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और हर समय हर बात में प्रभु को धन्यवाद देने वाले व्यक्ति हैं, अपने जीवन को पवित्रता में चलाने वाले व्यक्ति हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो परमेश्वर कह रहा है मैं उसे भलाई में बदल दूंगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है मेरे प्रियो, अगर हम चाहें कि हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम्स में हमें भलाई मिले तो करना क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारियों में आपको चंगाई मिले, आप चाहते हैं आपके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसमें आपको आशीष मिले, आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो कर्जे हैं उससे आप मुक्त हो जाओ, उससे आप बाहर आ जाओ, तो आपको करना क्या होगा। आपको प्रभु पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी प्रॉब्लम हो, और उस हालात में बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के ये वचन कहता है तू मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचनों को मान। अगर तू मेरे वचनों को मान के चलेगा तो मैं तेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करूंगा, क्योंकि मैं वायदा करके उसे निभाने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु का वचन कभी भी टलता नहीं है मेरे प्रियो, सिर्फ जरूरत है हमें उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने की। आज बहुत सारे लोग के जीवन में से मुसीबतें क्यों नहीं जाती है, क्योंकि वो ये तो सुनते हैं कि सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा, लेकिन आगे जो लाइन लिखा है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए नहीं होंगे, जब तक आप उसकी इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में कैसे भलाई उत्पन्न होगा मेरे प्रियो। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी परेशानियों को यीशु मसीह के सामने रखा और कहा मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे जीवन में ऐसा कर सकता है। विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो ही आपके जीवन में काम होगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डालने से पहले उनसे पूछा गया कि तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तब उन्होंने एक जवाब दिया कि हमारा परमेश्वर है जो तेरे हाथ से हमें बचा सकता है, लेकिन यदि वो हमें नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। वो जो स्टेटमेंट था उनका कि परमेश्वर चाहे तो बचाए या ना बचाए फिर भी हम पाप नहीं करेंगे, इसी वजह से जब उनको आग के भट्टे में डाला गया, वचन में लिखा है कि वो आग उन्हें जला नहीं सकी मेरे प्रियो। वो मुसीबत तो उनके जीवन में आई, लेकिन उस मुसीबत से उनको कोई हानि नहीं हुआ प्रियो। उसी प्रकार से अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके हर परेशानी में से निकालने में सक्षम है, तो प्रभु कहता मुझ पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। जो यीशु पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है। इसलिए आज अपने जीवन को जांचिए, इन वचनों के अनुसार देखिए, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा उसके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न होगा। तो आज अपने जीवन के परेशानियों को लेकर प्रभु के पास बैठिए, थोड़ी देर अकेले में प्रार्थना करिएगा और प्रभु से कहिएगा परमेश्वर आज हमने वचन सुना कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी होगा सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। परमेश्वर उस वचन के अनुसार मेरा जीवन होने पाए। परमेश्वर मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होने पाऊं, ताकि प्रभु ये वचन मेरे जीवन में काम करे। मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रकार से आज प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन की प्रॉब्लम में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, आपकी बीमारियों में से आपको चंगाई देंगे, आपके घर की परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देंगे। इसलिए विश्वास करें इस वचन के ऊपर और अपने जीवन को इस वचन के अनुसार चलाएं। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।